लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, जो यह कहता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है तो उस रिस्पॉन्स के दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वही रिस्पॉन्स एक डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट देता है तो उस रिस्पॉन्स या बिहेवियर के दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में मैथ्स में अच्छी स्टडी के लिए एप्रिशिएशन मिलती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वह स्टूडेंट उस बिहेवियर यानी कि मैथ स्टडी को रिपीट करेगा या करेगी, क्योंकि टीचर के हाथों पूरी क्लास में एप्रिशिएशन मिलना एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है। सिमिलरली, अगर क्लास में टीचर एक स्टूडेंट को टाइम से स्कूल ना आने के लिए पनिश करती है तो फ्यूचर में उस स्टूडेंट के लेट आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका स्कूल में लेट आने का बिहेवियर उसको टीचर के हाथों पनिशमेंट दिलाता है, जो कि एक एम्बैरेसिंग और डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट है स्टूडेंट के लिए, सबके सामने टीचर से मार खाना या डांट खाना। इसलिए स्टूडेंट उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अपने लेट आने के बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। थॉर्नडाइक के इसी सिद्धांत के आधार पर B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी डेवलप की। लॉज ऑफ इफेक्ट के सिद्धांत को डेवलप करने के लिए थॉर्नडाइक ने कैट्स के ऊपर अपना रिसर्च किया। उन्होंने एक तरह का केज यूज किया, पिंजरा, जिसे पजल बॉक्स कहा गया। पिंजरे के बाहर उन्होंने एक डेड फिश रखी और पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक छोटा सा लीवर लगा हुआ था, जिसको प्रेस करने पर पिंजरा खुल सकता था। थॉर्नडाइक यह स्टडी करना चाहते थे कि कैट को पिंजरे से बाहर आने में कितना टाइम लगता है। क्या समय के साथ कैट ये लर्न कर पाएगी कि लीवर को प्रेस करने से पिंजरा खुल जाता है। यह एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह हुआ। जब कैट को अंदर बंद किया गया तो कैट ने बाहर आने के लिए पिंजरे में ही हाथ पांव मारना शुरू किया, और जब अचानक ही कैट ने लीवर को एक्सीडेंटली प्रेस किया तो पिंजरा खुल गया और कैट ने फटाफट बाहर आकर फिश खा ली। एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला कैट को। ऐसा हुआ तो कैट को फिर कई बार इस प्रोसेस से गुजारा गया और हर बार कैट के पिंजरे से बाहर आने के टाइम को नोटिस किया गया। सक्सेसिव ट्रायल्स के बाद कैट ने यह लर्न कर लिया था कि लीवर को प्रेस करने से फिश खाने को मिलती है, जो कि एक कंफर्टिंग इफेक्ट है, और इस तरह कैट ने लीवर को बहुत क्विकली प्रेस करना शुरू कर दिया। रिपीटिशन के साथ हर बार कैट के लीवर को प्रेस करने का टाइम कम होता चला गया। फाइनल रीडिंग कुछ इस तरह चार्ट पर आई। हर रिपीटिशन के बाद कम टाइम में ही कैट लीवर को प्रेस करके बाहर निकल आती थी फिश खाने के लिए। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के आधार पर थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रिंसिपल दिया, which said that any behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. Friends, hope you like this short video. Do share and subscribe. Keep learning at The Good Life. फिर मिलते हैं।